Good morning, dear children. I'm back again with another lesson from your EVS book, Forest or Wealth. This is my second video. How are you, children? I hope you are watching the videos carefully and listening it properly. Children, I'm very glad to take this opportunity कि हम लोगों को एक अपनी बातों को आपके तक पहुंचाने के लिए मौका मिल रहा है और हम लोग अपने जो स्टडीज़ हैं लर्निंग है उस प्रोसेस को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं कर रहे हैं, उसे कंटिन्यू बना के रख रहे हैं। यू हैव टू डू दिस ऑल्सो, आपको भी प्रॉपरली इसे करना होगा और सोशल डिस्टेंस जो हम फॉलो कर रहे हैं उसके साथ साथ इस चीज़ों को हमें कंटिन्यू इसी तरह से अभी रखना होगा। ओके, सो चिल्ड्रन, it will be great if you will open your books and keep a pencil and a notebook to write the important points that we will discuss in today's lesson. So children, forest is an important natural resource. ये आप देख रहे हो कि जो अर्थ का सरफेस है कितना बड़ा एरिया जिस पे हमारे फॉरेस्ट कवर किए हुए हैं और ये हमारा बहुत ही नेचुरल रिसोर्स है जिससे काफ़ी सारे ट्राइब्स इस पे डिपेंडेंट हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए जो हमारे फॉरेस्ट में जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स रहते हैं वो किस पे डिपेंडेंट हैं? फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट हैं। About 1/3 of the world's land surface is covered with forest. 1/3 is covered. हम लोगों का अर्थ का सरफेस कवर्ड है फॉरेस्ट से और ये ज़रूरी भी है। Have a look at the importance of forest. Forests provide timber for building and furniture. Forests help in balancing the gases in atmosphere. Forests keep the environment cool and increases the chances of rainfall. The roots of the trees hold the soil firmly, thereby checking soil erosion. Forests provide habitat to the variety of wild plants and animals. Forests provide plants products such as fruits, nuts, gums, resins, fiber, medicines. ये सारी चीज़ें हम लोगों को फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज हनी, लैक, वैक्स, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों को फॉरेस्ट से ही मिल रही हैं। तो आप जैसा कि इस पिक्चर में देख रहे हो क्या हो रहा है, व्हाट विल हैपन हियर, फॉरेस्ट इज़ डिस्ट्रॉयड। यहाँ बिल्कुल फॉरेस्ट ख़त्म हो गया है। इट विल लीड टू द विच इफ़ेक्ट्स? सॉइल इरोशन। सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन होने से होता है, सॉइल इरोशन विल इंक्रीज विच विल अफेक्ट सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। फॉरेस्ट जब सारे ख़त्म हो जाएंगे तो इस तरह की चीज़ें हैपनिंग होगी। सॉइल का जो फर्टिलिटी होगा वो ख़त्म हो जाएगा और सॉइल इस तरह से इरोज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग अभी अपने चैप्टर के थ्रू इसको स्टडी करेंगे। ओके, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट। Cutting down forest is called deforestation. Deforestation causes soil erosion and make the land infertile. Landslides and floods are common in deforested areas. Climate also becomes warmer. Animals lose their homes when we cut down forest. So children, firstly, we are talking about deforestation and how deforestation causes.
डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है, किस चीज़ को कहते हैं? जब बहुत लार्ज नंबर में ट्रीज़ को कट कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन होने से क्या होता है? सॉइल इरोजन, एंड आफ्टर टू सॉइल इरोजन व्हाट विल हैपन? लैंड विल बी इनफर्टाइल लैंड। और इसकी वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? लैंडस्लाइड मीन्स जिसको हिंदी में कहते हैं, जो लैंडस्लाइड भूस्खलन होता है, टूटने की जो प्रक्रिया होती है, फ्लड होते हैं, बाढ़ आते हैं वहाँ पर। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? डिफॉरेस्टेशन से ही हो रही है। जब बिल्कुल कंटिन्यू फॉरेस्ट को ख़त्म करने में लोग लगे हुए हैं और न्यू प्लांटेशन नहीं की जा रही है, तो उससे ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रहे हैं। और इसे हमारा जो क्लाइमेट है ये भी बहुत वार्म हो चुका है, गर्म हो रहा है। इसकी वजह से एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो उनके होम्स भी ख़त्म हो रहे हैं, जिससे उन लोगों के भी क्वांटिटीज़ कम होते जा रही है फॉरेस्ट से। ओके, so children, let us look at some of these causes of deforestation. Shifting cultivation. In many forests, tribal people clear a patch of forest land by cutting trees. They use this land to cultivate crops. After a few years, due to not using manure or fertilizers, the land becomes barren and unfit for cultivation. They then leave this land and clear another patch of forest land for cultivation. Shifting cultivation, this is first cause. क्या होता है, जो ट्राइबल पीपल जिसमें मैंने आपको इस तरह से पिछले वीडियो में आपको बताया था, इस तरह के ट्राइबल पीपल जो फॉरेस्ट से ही बिल्कुल अपने लाइफ को जीते हैं, तो वो बहुत एक बड़ा लैंड को फॉरेस्ट को कट करके क्लीन करते हैं वहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए, ठीक है। और वो 1 ईयर 2 ईयर जितना भी वो उसको करते जाते हैं उसके ऊपर, लेकिन उन्हें मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स यूज़ करना नहीं पता है और वो लोग नहीं कर पाते हैं, नॉर्मल एग्रीकल्चर करते हैं। तो फिर बार बार वहाँ पर करने से वो जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है और इसकी वजह से फिर वो उस एरिया को छोड़ देते हैं और फिर किसी दूसरे एरिया में जा कर के लैंड को क्लियर करते हैं और मतलब एक बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट का जो पैच होता है उसको क्लियर करते हैं अपने कल्टीवेशन के लिए। ओके, सेकंड इज अर्बनाइजेशन. ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन, forests are cleared for agriculture and building cities and towns. Also, due to modern lifestyle in urban areas, the demand for firewood and timber has increased. बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो करने की वजह से फॉरेस्ट को क्लियर किया जाने लगा है एग्रीकल्चर के लिए या फिर बिल्डिंग बनाने के लिए। बिल्डिंग या सिटीज़, टाउन, ये सारे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए भी और बड़ा लैंड चाहिए जहाँ जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको फार्मिंग की जा सके, उसको उगाई जा सके। ओके, सो ऑल्सो ड्यू टू मॉडर्न लाइफस्टाइल इन अर्बन एरियाज द डिमांड फॉर फायरवुड एंड टिम्बर हैज़ इंक्रीज्ड। और इसमें ये भी हो रहा है कि फायरवुड, लकड़ियों को जलाने के लिए भी काफ़ी डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ओके, डिफॉरेस्टेशन अ थ्रेट टू ट्राइबल हैबिटेट. Excessive cutting down of trees has robbed tribal people of their means of livelihood. Many of them have been forced to leave their habitat and settle in
nearby villages and towns. These people find it rather hard to adjust themselves to their new surroundings, and they want to work but they cannot find employment because they are uneducated and unskilled. One main problem has occurred also. बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को कटिंग करने से जो ट्राइबल पीपल हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो उसी पर डिपेंडेंट हैं, उनका लाइवलीहुड भी वहाँ से ख़त्म होता जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे ट्राइबल पीपल हैं जिनको फोर्स किया जाता है कि वो अपने हैबिटेट को चेंज करें और नियर बाई विलेज और टाउन में शिफ्ट हो जाएं। तो नियर बाई टाउन और विलेज में शिफ्ट तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है एडजस्ट करने में, क्योंकि जो उनका लिविंग स्टाइल था वो कुछ और था, और अभी टाउन और सिटीज़ में आने के बाद जो उनके लाइवलीहुड हैं और उनका जो हैबिटेट है वो डिफरेंट है। उन्हें न्यू सराउंडिंग्स में एडजस्ट करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, और वो यहाँ आकर के कोई वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि अपने लाइवलीहुड को रखने के लिए मनी तो अर्न करना ही पड़ेगा, तो वर्क करना चाहते हैं, बट दे कैन नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट बिकॉज दे आर अनएडुकेटेड एंड अनस्किल्ड। वो एडुकेटेड नहीं होते हैं और उनका जो जिस तरह का भी काम मिलती है विलेज या टाउन में वो उसे नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम हियर, causes to deforestation. India is losing more than 1.5 million hectares of forest cover every year. Around 22 million hectares of forest land has been destroyed in last 30 years. Oh my God. फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट को किस तरह से हम लोग बचा सकते हैं? वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट। Nowadays, forest cannot be cleared without the permission of the government. हम लोगों को अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करने की ज़रूरत है, और अब हमारे गवर्नमेंट के थ्रू ऐसा लॉ एंड ऑर्डर है कि बिना गवर्नमेंट के परमिशन के फॉरेस्ट को क्लियर नहीं किया जा सकता है। ओके, सो द पॉइंट्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन we will discuss in next video of this chapter. Okay.